लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। सालार को डिस्क्राइब किया गया है एज अ डायनासोर, और उसके लिए जो टीनू आनंद ने शेर, चीता, टाइगर, हाथी वाला डायलॉग बोला था वो नया भी था और थोड़ा फनी भी था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर शेर, चीता, टाइगर और हाथी है कौन? क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायनासोर तो सालार खुद है। क्योंकि जब जुरासिक पार्क का नाम लिया गया तभी प्रभास को दिखाया गया, और उसके पीछे अगर आपने ध्यान से टीजर को देखा होगा तो जब प्रभास की एंट्री होती है तो पीछे एक डायनासोर की रोर सुनाई देती है। चलिए आज हम जानते हैं कि बाकी के जो एनिमल है उसके सिंबल किसके लिए यूज किए गए हैं। सबसे पहले है शेर, जिसका मतलब होता है लायन, जो जंगल का राजा होता है। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त जब अगर जंगल है तो उसका राजा कौन है? वन एंड ओनली रॉकी भाई, इसलिए शेर तो भाई रॉकी भाई है। उसके बाद है चिता। अब चिता किसके लिए यूज किया गया है? तो उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी प्रशांत नील की एक अनाउंसमेंट, जिसपे उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ एक मूवी अनाउंस की है जो केजीएफ यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। और जूनियर एनटीआर चीते की तरह तेज है, इसीलिए उनके लिए चिता यूज किया गया होगा। उसके बाद है टाइगर। केजीएफ यूनिवर्स के लिए प्रशांत नील ने श्री पुंडली के साथ एक फिल्म साइन की है, इसका नाम है बघीरा, और बघीरा का मतलब होता है टाइगर, इसीलिए यहाँ पर टाइगर यूज हुआ है बघीरा के लिए। अब टाइगर, चिता और लायन, ये तो पता चल गया कि ये सारे या तो मेन कैरेक्टर रह चुके हैं या फिर मेन कैरेक्टर बनने वाले हैं। लेकिन हाथी किसके लिए यूज किया गया है? तो अगर हम आपसे कहें कि हाथी यूज किया गया है केजीएफ चैप्टर 1 के मेन विलेन गरुड़ा के लिए, तो आप हमारी बात मानेंगे? मान भी सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो एक ही है ना। लेकिन हमारे पास इस बात के लिए 2 प्रूफ भी है, जिसमें से पहले है सालार की कास्ट। सालार की कास्ट में गरुड़ा का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर का नाम मौजूद है। और दूसरा रीजन ये है कि केजीएफ चैप्टर 1 में गरुड़ा को एज हाथी डिस्क्राइब किया गया था। आपको याद होगा कि हाथी को मार गिराने वाला डायलॉग, और उसके बाद जब गुरु पांडियन कहता है कि रॉकी गरुड़ा को नहीं मार सकता क्योंकि गरुड़ा हाथी जितना है और रॉकी चींटी है, तभी एंड्रयूज बोलता है लेकिन अगर एक चींटी हाथी के कान में घुस जाए तो उसे मार भी सकती है। तो यहाँ पर 2 बार गरुड़ा को एज हाथी डिस्क्राइब किया गया है, तो हाथी यूज किया गया है गरुड़ा के लिए। तो इससे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहले तो हमें सालार में 2 अलग अलग टाइमलाइन दिखाई जाएगी, जिसमें केजीएफ चैप्टर 1 में जो टाइमलाइन दिखी थी उसके पहले वाली जिसमें गरुड़ा जिंदा होगा, और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सालार डायनासोर है और इन सारे हाथी, शेर, चीता और टाइगर को वही खत्म कर सकता है, जिसमें से हाथी तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब बाकी सबको खत्म करना सालार की जिम्मेदारी है। तो क्या आपने नोटिस की थी ये डिटेल्स? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।